क्वेश्चन नंबर दूसरा है ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाइए। देखो दो शब्द हैं यहाँ पर, एक शब्द है ई गवर्नमेंट और एक शब्द है ई गवर्नेंस। तो ये दोनों शब्दों में क्या अंतर है, पहले तो हमको इसे समझना होगा। ई गवर्नमेंट तथा ई गवर्नेंस के लक्षण, ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस में खास अंतर नहीं है। अर्थात ई गवर्नमेंट एक सुपर स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट का अर्थ होता है शासक और गवर्नेंस का अर्थ होता है शासन करने का तरीका, ठीक है ना। अर्थात ई गवर्नमेंट एक सुपर स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट एक सुपर स्ट्रक्चर है तथा ई गवर्नेंस इस सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के साथ इंटरेक्शन करता है। तो जो गवर्नमेंट सुविधाएं देती हैं उसको क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट शब्द का अर्थ हो गया सरकार या जो शासन कर रहा है, और गवर्नेंस शब्द का अर्थ हो गया जो सुविधाएं सरकार जनता तक पहुंचाती है उसको बोलते हैं गवर्नेंस। अतः निम्नलिखित दोनों के प्रमुख लक्षणों के मध्य की रिलेशनशिप को निम्नलिखित टेबल ने संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट, दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण क्या है वो समझते हैं। ई गवर्नमेंट सेवाएं देती है, सर्विसेज देती है, तो वहीं ई गवर्नेंस रिलेशनशिप स्थापित करती है, किसके बीच में, सरकार के बीच में और जनता के बीच में। इसी प्रकार से ई गवर्नमेंट इफिशियंसीज, क्षमताएं होती हैं कुछ करने के लिए, और ई गवर्नेंस फ्रंट ऑफिस इंटरेक्शन प्रोवाइड कराती है। ये क्षमताएं बढ़ाती है ई गवर्नमेंट, किसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, जनता के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। और ई गवर्नेंस क्या करता है, सीधे फ्रंट ऑफिस उपलब्ध कराता है, एक जगह उपलब्ध कराता है जहां से लोग किससे इंटरेक्ट कर सकें, जनता से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। बैक ऑफिस ओवरफ्लो, ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये लक्षण ई गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। हाउ एंड वाई इट इज अकम्प्लीस्ड, क्यों आखिर ये चीज किया गया है, क्यों वो नियम और कानून बनाए गए हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ये किसके अंतर्गत सोचा समझा जाता है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत सोचा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ई गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार कहलाती है, और ई गवर्नेंस क्या कहलाता है, जो सरकार जो नियमों को लागू करती है जनता के ऊपर, जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए, उसको ई गवर्नेंस कहते हैं।